इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतूबु इलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदख़ुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा। क़ील वमन यअबा या रसूलल्लाह। क़ाल मन अताअनी दख़लल जन्नह वमन असानी फ़क़द अबा। तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जिसने इस कायनात में हमारी तख़लीक़ फ़रमाई और दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए अल्लाह तबारक तआला ने हमें जो निज़ाम और दस्तूर बख्शा है कुरान करीम की शक्ल में और नबी मुहतरम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमूदात, आपके इरशादात और आपकी तमाम तक़रीरात की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने का हर अंदाज़ जो शरीयत मुतहरा की निगाह में पसंदीदा हो सकती है और अल्लाह तबारक तआला जिस तरह से अपने बंदों से चाहता है कि मेरे बंदे इस तरीक़े पर दुनिया में ज़िंदगी गुजारें ताकि उखरवी ज़िंदगी की कामयाबी व कामरानी उन्हें नसीब हो। और इंसान के लिए ये जो वक्त मुहद्दद अल्लाह ने हर शख्स को जो उम्र अता की है उसमें इंसान से इसी चीज़ का मुतालबा किया गया। इसीलिए जो दीन हमें अल्लाह ने दिया है वो दीन इस्लाम है, अल्लाह का पसंदीदा दीन, मकबूल दीन, और इसी दीन ही से अल्लाह तबारक तआला राज़ी है। इसके अलावा दूसरे अदियान और फ़िरक़ से अल्लाह तबारक तआला राज़ी हरगिज़ नहीं है। जो अल्लाह ने हमें दीन दिया है वो दीन कामिल दीन है और वो एक शामिल दीन है।
इंसान की ज़िंदगी के तमाम नवाही और जवानिब को मुहीत है, और जिस वक्त से ये दीन दुनिया के अंदर आया उस वक्त से लेकर के क़यामत तक के लिए है। इसमें कहीं भी किसी तौर पर तब्दीली की, रद्दो बदल की, इजाफ़े की और किसी चीज़ के इज़ाले की अल्लाह तबारक तआला ने गुंजाइश हरगिज़ नहीं रखी है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि हमने इस दीन को मुकम्मल कर दिया है और बतौर दीन इस्लाम इस चीज़ से मैं राज़ी हो गया हूँ, और जो लोग इस दीन पर अमल करेंगे उनसे मैं राज़ी हो गया हूँ। हमारी इस दीन की बहुत सारी खुसूसियात हैं। उन्हीं खुसूसियात में से एक जो पहलू है वो इस दीन की दावत और उसकी नशर व इशाअत का पहलू। आज मैं चंद कलिमात उसी हवाले से आप हाज़रीन के गोशे गुज़ार करना चाहता हूँ कि इस दीन की दावत और इसकी तबलीग किस नहज पर होनी चाहिए और किस तरीक़े पर होनी चाहिए। तो ये कहीं किसी आदमी के अपने अख्तियार करदा तरीक़े के मुताबिक नहीं है, बल्कि इस चीज़ की रहनुमाई भी अल्लाह तबारक तआला ने ही हमें फ़रमाई है, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर इस दीन की तरवीज का, इसकी नशर व इशाअत का और इसकी दावत का जो तरीक़ा इस दुनिया के अंदर बर्पा किया है, वही की शक्ल में आपके पास जो पैगाम आया है और उस पैगाम को आपने जिस तरीके से सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के ज़रिए दुनिया में आम किया है, वही तरीक़ा है दीन की तबलीग का। दीन के किसी भी तौर पर कोई भी नाहिया ऐसा नहीं है कि जो तिश्ना रहा हो और इस्लाम में उसकी हिदायत ना मौजूद। हम जिस किताब के मानने वाले हैं और जिस नबी को हम तस्लीम करने वाले हैं और जिस नबी की रिसालत के हम दम भरने वाले हैं, हम तमाम का ये वतीरा और हमारा ये तरीक़ा होना चाहिए जो तरीक़ा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखलाया है। हमारी जो दावत है उस दावत का जो नहज है वो अम्बियाई नहज है। अम्बियाई मिशन जिस तरीक़े से दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक तआला ने राइज किया है, उनको बर्पा किया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे लिए उस्वा और नमूना हैं, उन्हीं के तरीक़े पर चलते हुए हम अपनी इस दावत को, जिसे सलफ़ी दावत कह सकते हैं, और जो हक़ पर चलने वाले हैं उनकी दावत कही जा सकती है, और उससे ऊपर अगर इख्तिसार के तौर पर अगर कहा जाए तो इस्लाम की जो सही दावत है उस दावत का नहज और तरीक़ा जो इस दुनिया के अंदर कामयाबी का ज़ामिन हो सकता है, और दुनियावी ज़िंदगी में कामयाबी व कामरानी ही नहीं बल्कि उखरवी ज़िंदगी में कामरानी व कामरानी का दावेदार है, और वहाँ अल्लाह तबारक तआला इन तमाम कामयाबियों और कामरानियों से सरफराज फरमाने वाला है। इस दीन की सबसे बड़ी जो बुनियाद है और सबसे बड़ी जो दावत है वो दावत तौहीद है। इस तौहीद से हट करके जितनी भी दावतें हैं
वो दुनिया के अंदर कामयाब कभी भी नहीं हो सकती हैं। हमारी जो दावत है वो दावत तौहीद से शुरुआत होती है उसकी, और क्यों ना हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को जिन भी गोशों में और जवानिब में आप ने सहाबे कराम को भेजा था और उन्हें नसीहत फरमाई थी, और ख़ुद मक्की ज़िंदगी के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दावत से अपनी दावत की शुरुआत की थी वो तौहीद की दावत थी, अल्लाह वाहिद की इबादत, अल्लाह तबारक तआला की ज़ात की मारिफत। ये सबसे पहली दावत थी, और इसी दावत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब यमन की तरफ भेजा था तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस बात की रहनुमाई फरमाई थी और कहा था कि आप अहले किताब की तरफ जा रहे हैं, फ़अव्वलु मा तदऊहुम इलैहि शहादत अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, कि मुआज़ आप अहले किताब की तरफ जा रहे हो, पहली जो दावत आपकी होगी वो दावत तौहीद की दावत होगी, कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दावत होगी। हमारी जो दावत है वो दावत उसी तौहीद की दावत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनहज के मुताबिक चलते हुए सबसे पहले हम तौहीद की दावत पेश करते हैं, और तौहीद की दावत में उस शिर्क के इज़ाले और शिर्क से नफ़रत और उस शिर्क के लिए, उस शिर्क की बेहकूनी के लिए जो भी कोशिशें हो सकती हैं वो हमारे दावत की बुनियाद बनती हैं। दूसरी जो हमारे दावत की खुसूसियात है या होनी चाहिए और हम करते हैं उस चीज़ को, वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फर्माबरदारी। जो अल्लाह तबारक तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू आमालकुम, ए ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और अपने आमाल को ज़ाय और बर्बाद ना करो। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत, अल्लाह की फरमाबरदारी, रसूल की फरमाबरदारी, ये हमारे मिशन में दाखिल है, और हम इससे हट करके किसी और की इताअत और फरमाबरदारी की दावत नहीं देते और ना लोगों को किसी दूसरे की तरफ उभारते हैं। वो शख्स समाज में, मुआशरे में, हैसियतों में, मनासिब में, तक़वा, तहारत, परहेज़गारी, किसी भी मामले में किसी भी हद को या आला दर्जे को पहुंचा हुआ हो, उसके बाद भी हम उस शख्स की बात में वज़न हरगिज़ नहीं महसूस करते हैं जब तक कि वो शख्स अल्लाह और उसके रसूल के हदायत का और आपके फरमूदात का वो पाबंद नज़र ना आता हो। जो हमारी दावत के अंदर कौमियत की दावत नहीं है, जो ये दावत सारी इंसानियत के लिए है, जो और इससे उठ करके इंसान के यहाँ इस्लाम की निगाह में कौमियत ये मसऊलियत के एतिबार से है कि इंसान जिससे भी करीब होता है उससे अपनी दावत का आगाज़ करता है, लेकिन इस दावत के अंदर अहम और गैर अहम की तमीज़ इस हैसियत से कि ये अपनी कुंबे और कबीले के लोग हैं या अपने माशरे के ये लोग हैं, दावत की ज़िम्मेदारियों में आगाज़ के तौर पर उनसे पहल तो की जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कर कहा जा सकता या किया जा सकता है कि नहीं हम आगाज़ कहीं और से करेंगे, या इनके समाज और माशरे के अंदर जो बुराइयां पाई जाती हैं इनसे अगर हम उसकी बेहकूनी के लिए आए, उसे क़दा कमा करने की अगर हम कोशिश करेंगे तो हमारे दरमियान नाइत्तिफ़ाक़ियाँ पैदा होंगी, दूरियां हो जाएंगी और आपस में नफ़रतें बढ़ेंगी। इस वजह से इस बात को हम कहीं और शुरुआत करते हैं या हम इस मामले में उनसे हम तनाज़ुल अख्तियार कर लेते हैं। हमारी दावत इस नहज पर नहीं होती है, बल्कि
सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अजमईन की ज़िंदगियों का अगर हम मुताला करें तो हमारे सामने ये बात खुल करके वाज़ेह अंदाज में आ जाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के यहाँ इन चीज़ों का तसव्वुर इस्लाम के आने के बाद बिल्कुल ख़त्म हो गया, और अगर कोई चीज़ रही सामने तो वो इस्लामी उख़ुव्वत व भाईचारगी रही। रिश्तेदारियाँ, नातेदारियाँ, कबायली जो हमारी ज़िंदगियाँ हैं, हमारी माशरती जो ज़िंदगियाँ हैं, इन तमाम चीज़ों से हट करके इस्लामी जो उख़ुव्वत और भाईचारगी है, इस चीज़ का रिवाज दे दिया गया। और अमलन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को इस दुनिया के अंदर नाफिज़ किया। और हिजरत के वाक़े का मुताला किया जाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ मक्के का आदमी, कहाँ कुरैशी और कहाँ ये ग़ुलाम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से भाईचारगी करार दिया और कहा ये उनका भाई है, ये उनका भाई है, आपस में जो है। और ये बात ऐलान के साथ कह दी गई कि किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी काले को किसी गोरे पर किसी को कोई तक़वा का मेआर नहीं है। अगर कोई चीज़ है तो वो मेआर तक़वा है और वो अल्लाह तबारक ताला का खौफ है, और अल्लाह तबारक ताला की खशियत उसके दिल के अंदर हो तो वही अल्लाह के नज़दीक सबसे मुअज़्ज़ज़ और सबसे मोहतरम है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। इंसान की ज़ात, कौमियत और रिश्तेदारियाँ, ओहदे और मनासिब, इस्लाम में इनकी हैसियतों का बिल्कुल भी तसव्वुर अल्लाह तबारक ताला ने नहीं रखा है। हमारी दावत की खुसूसियात में एक बड़ी जो खुसूसियत है वो ये है कि हमारी बात दलील की बुनियाद पर होती है। सामने वाला कौन है हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। एक बच्चा भी अगर कोई बात कहता है और दलील की रोशनी में अपनी बात पेश करता है तो हम आमन्ना और सद्दक़ना कहते हैं। कहने वाला कौन है और कहाँ से कह रहा है हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन अगर एक आदमी बेबुनियाद बात, बग़ैर दलील के कोई बात कहता है, भले ही वो बुज़ुर्ग आदमी क्यों ना हो, तक़वा और परहेज़गारी में वो आला मदारिज और मकाम को पहुँचा हुआ हो, हमारे यहाँ उस चीज़ की हैसियत नहीं होती है। और यही इस्लाम का तक़ाज़ा ही है कि इस्लाम जो है दलील और बराहीन चाहता है, वरना समाज के अंदर ऐसे बहुत सारे रसूम व रिवाज जो इस बुनियाद पर बाक़ी रह गई थी कि लोगों ने कि हमारे आबा व अजदाद ये करते चले आए थे, इसी बुनियाद पर हम इस कम अमल को अंजाम दे रहे हैं। ये फुसफुसी एक बात थी जिसका एतबार उस वक्त भी नहीं किया गया था और ना ही उसका एतबार इस वक्त किया जाना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो दावत है, जो हमारी सल्फ़ी दावत और हमारे हम अहले हदीस जमात की जो दावत है, वो यही दावत है कि हम कुरान और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में और सहाबे कराम रिदवानुल्लाह अजमईन के मनहज के मुताबिक जो है हम इस बात को दुनिया के सामने रखते हैं। जो हमारे दावत की खुसूसियात में एक बड़ी जो खुसूसियत है वो ये है कि हम मसलक की तरवीज के कायल नहीं हैं। जो है हम किसी मसलक की तरवीज नहीं करते हैं, बल्कि हमारी जो दावत है वो इस्लाम की दावत है, हक़ानियत की दावत है, कुरान की दावत है और सुन्नत की दावत है। जो हम मसलक की तरवीज नहीं करते कि हमारा मसलक जो है ये बड़ा हो जाए। हम जिस दावत को दुनिया के सामने रख रहे हैं वो दावत इस्लाम है। जो है इस्लाम की जो सही ताबीर हो सकती है उस चीज़ को दुनिया के सामने रख रहे हैं। हम किसी मसलक की, जिस तरीके से आज हर आदमी वो अपने मसलक में या अपने तौर पर अपनी जमात के साथ लोगों को खींचने की कोशिशें कर रहा है, हमारा मकसद वो उस जमात में लाना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद ये है कि लोग इस्लाम को अपना लें, सही दीन को अपना लें और उस सही दीन की रोशनी में दुनिया में अल्लाह के परहेज़गार बंदा बनने की कोशिश करें और उसी बुनियाद पर वो आखिरत में सुरखरू हो जाएं। यानी हमारा जो मकसद है वो ये है कि लोगों को जहालत और गुमराही से निकाल करके आखिरत की कामयाबी व कामरानी उन्हें बख्शना है, उन्हें अता करना है। और ये सिर्फ़ हमारी कोशिश होती है। हम ये दावा नहीं करते कि नहीं हम इस कोशिश के अंदर मुकम्मल हो गए या हमने उस चीज़ का हक़ अदा कर दिया। हिदायत अल्लाह के हाथ में है, हम सिर्फ़ कोशां हैं उस चीज़ के लिए और बाकी उसके आगे हमारा कोई और मामला नहीं है। जो है
हम इस दावत के ज़रिए से दुनिया के सामने इस बात को हम बवांगे दहल ये कहते हैं कि ये दीन मुकम्मल हो गया है और इस दीन में एक नुक्ता भी रखने की जो है गुंजाइश नहीं है। ऐसे ही है कि किसी गिलास के अंदर पानी भर दिया, भरा हुआ हो लबालब, अब उसके अंदर एक क़तरा भी डालने की गुंजाइश बाकी नहीं है। हमारा ये अक़ीदा है और हम इस अक़ीदे की तरवीज करते हैं और इसकी नशर व इशाअत में भी हम बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं कि हम इस दीन को मुकम्मल समझते हैं। हम इस दीन के अंदर किसी भी तरह का कोई भी इजाफ़ा हम गवारा नहीं करते हैं। ये हमारी दावत के वसूलों में से एक बड़ा वसूल है। जो है हमारी दावत की वसूलों में से एक बड़ी खुसूसियत ये है कि हम शरीयत और तरीक़त में हम फ़र्क नहीं करते। अल्लाह तबारक तआला ने जो चीज़ हमें दिया है वही शरीयत है और वही तरीक़त है। आज इन दोनों के दरमियान फ़र्क करके कुछ लोग इस्लाम के में मज़बूत और मतीन बुनियाद के अंदर कदगन लगाना चाहते हैं और उसके सुतून को ढाने की कोशिश करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो शरीयत तो सबको दिया था, लेकिन तरीक़त कुछ बाज़ लोगों को दिया था, जो है जिसकी वजह से आज आप देखें मुख्तलिफ़ जो है तरीक़े चल रहे हैं और आज दुनिया के अंदर बहुत सारे इस तरीक़े से तरीक़त के अज़्म आज दुनिया के अंदर बरपा हैं। तो कोई अपने आप को सहरवर्दी कहता है, तो कोई अपने आप को चुश्ती कहता है, कोई आदमी अपने को कादरी करता है। इस नौइयत की चीज़ें आज दुनिया के अंदर बरपा हैं कि हमारा जो सिलसिला है तरीक़त का वो वहाँ जाके मिलता है, हमारे तरीक़त का सिलसिला जा कर के वहाँ मिलता है। नौज़ बिल्लाह, अल्लाह तबारक तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दीन दिया था, अमानतदारी के साथ उन्होंने इस दीन को दुनिया के अंदर आम कर दिया। हर शख्स को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तमाम बातें बयान फरमाई थी, चाहे उनका ताल्लुक़ लोगों के ज़बानी शरीयत से हो या लोगों के समझ के एतबार से तरीक़त से हो। हर चीज़ एक ही है, उसमें आपने फ़र्क नहीं किया। और आपने आखिरी जो हज, जिसको हज्जतुल वदा कहते हैं, उस हज के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इंसानियत के साथ जो सहाबे कराम की एक बड़ी जमात वहाँ पर मौजूद थी, उनके सामने इस बात का इकरार किया था और अल्लाह ताला को गवाह बना करके कहा था, हाँ अला हल बल्लग अल्लाहुम्मा फशहद, कि क्या मैंने तबलीग नहीं कर दी इस दीन की। सारे सहाबा जो उस वक्त मौजूद थे सब लोगों ने इकरार किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को इस बात के ऊपर गवाह बनाया। आज लोग अगर ये कहें कि आपने शरीयत तो सब लोगों के लिए दिया लेकिन तरीक़त बाज़ लोगों को दिया, ये आपकी ज़ात के साथ गोया कि आप दावत के इस मामले में आप नक्स और कमी निकालते हैं और आपकी ज़ात को मातूब समझते हैं। जो इसी तरीके से हमारी दावत सही अहादीस जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा हैं, जिनके अंदर कोई लोच पोच नहीं है, जिनके अंदर कोई लचक नहीं है और जिनके अंदर कोई नरमी या किसी नौइयत का उसके अंदर इलल और बीमारी नहीं है, हम ऐसी रिवायात को दलील बनाते हैं और जो ज़ईफ़ और मौदूआत हैं ऐसी से हम इज्तनाब और परहेज़ करते हैं और उनसे हम बचते हैं। हम ना उसकी तबलीग करते हैं और ना ही हम उस चीज़ को कबूल करते हैं। जो इन सही अहादीस की रोशनी में जो बातें हम तक पहुँचती हैं, उन बातों को हम बसद एहतराम कबूल करते हैं, लेकिन अगर उनके अंदर ज़ाफ़ और मौदूआत और मुनकरात जैसी रिवायात हैं तो हम उन्हें किनारे कर देते हैं, हम उन्हें हाथ नहीं लगाते हैं। साफ़ और शफ़ाफ़ जो है जो अहादीस हम तक पहुँची हुई हैं, हमारे जो सही और आदिल और तामुद्दब्त रुवात के ज़रिए से जो बातें हम तक पहुँची हैं, हम ऐसी चीज़ों को कबूल करते हैं और इसके अलावा के चीज़ों को हम छोड़ देते हैं, उसे हम हाथ नहीं लगाते हैं। इस दीन की खुसूसियात में से या हमारी इस दावत की खुसूसियात में से एक बड़ी खुसूसियत ये है कि हम अल्लाह की किताब और नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस शरीफ़ा की रोशनी में एक ऐसी ज़िंदगी गुजारने के हम कायल हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक तआला ने रास्ता दिया था और ये कह दिया था
कि मेरा ये रास्ता है जो है, तुम इस रास्ते के मुताबिक चलो, और अगर तुम इससे भटके तो तुम कहीं भी चले जाओगे। और अल्लाह के नबी वसल्लम ने इस दुनियावी ज़िंदगी के अंदर एक ख़त खींच करके लोगों को लिए रहनुमाई बयान फरमा दी थी कि देखो ये मेरा सीधा रास्ता है, और अगर तुम इससे दाएं बाएं गए तो तुम भटक जाओगे। इसलिए हम हर किसी को अपनी इस दावत के ज़रिए से ऐसे जो रास्ते हैं, जो शैतान के रास्ते हैं, ऐसे रास्तों से हम उन्हें बचने की तलक़ीन करते हैं। ना हम उस रास्ते पर चलते हैं और ना ही हम दूसरे लोगों को उस रास्ते पर जाने के लिए उन्हें आमादा करते हैं, बल्कि हम उनके लिए एक दलील की तौर पर, एक रहनुमा की तौर पर और एक गाइड के तौर पर हम उनकी रहनुमाई करते हैं। अब वो अगर आदमी उस बात पर चलने वाला अगर वो हिम्मत दिखाता है और हम उसे ताकत से रोक सकते हैं तो हम ताकत से रोकते हैं। अगर हम ताकत से नहीं रोक पाते हैं तो यकीनन हम अपनी ज़बान से उनको रोकने की कोशिश करते हैं। और अगर ज़बान से भी अगर हमारी वो कहने की अगर ताकत नहीं है तो उसके इस बुरे अमल को हम अपने दिल के अंदर बुरा समझते हैं। और यही तरीक़ा है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में बुराई के इज़ाले का। लेकिन कभी भी हम ऐसी गलत चीज़ों से समझौता हरगिज़ नहीं करते। और आखिरी बात जो हम अपनी इस सल्फ़ी दावत के हवाले से कहना चाहेंगे कि हम हक़ को डंके की चोट पर कहते हैं। हम इस मामले में किसी लौमत लाइम की परवाह हरगिज़ नहीं करते कि कोई हमें क्या कहेगा और हमारे बारे में क्या तसव्वुर करेगा। हम इस चीज़ से बिल्कुल हट करके अल्लाह की बात को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की रोशनी में उस हक़ को उस आदमी तक पहुँचाने की हम कोशिश करते हैं। और हम इससे बिल्कुल बेफ़िक्र रहते हैं कि हमें कोई आदमी क्या कहेगा अगर हम ये बात कहेंगे। तो इसलिए आज दुनिया के अंदर हमारी दावत के चर्चे हैं और लोग हमारी इस दावत पर लब्बैक कहते हैं। लोग हमें क्या कहें हमें इससे परवाह नहीं है, परवाह हम नहीं करते। और अल्लाह तबारक तआला के यहाँ इंशाअल्लाह हम उस फ़िरक़े में से होंगे जिस फ़िरक़े को फ़िरक़े नाजिया कहा गया है। वरना बेशुमार जो फ़िरक़े हैं और वो फ़िरक़े इस हैसियत से हैं कि वो निकले हुए लोग हैं, और हम जो है फ़िरक़ा इस हैसियत से नहीं बल्कि हम असल हैं। बाकी दूसरे लोग जो इस दुनिया के अंदर फ़िरक़े की बुनियाद पर तरह तरह के गिरोह बंदियों में जो अपने आप को जकड़े हुए हैं, या जिस तरीक़े से लोग कबाइल और ख़ानदान की बुनियाद पर आपस में एक दूसरे के साथ जो है उलझे हुए हैं और मसलहतों के पेश नज़र हक़ बात लोगों को पहुँचाने में कासिर नज़र आते हैं, ऐसे लोग अल्लाह के यहाँ ज़रूर जवाब देना पड़ेगा उनको। और वो अल्लाह के यहाँ क्या जवाब देंगे जो इस नौइयत के अक़ीदे के साथ और इस नौइयत के अमल के साथ इस दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारते हैं। इसलिए हक़ का पहुँचाना और हक़ पर अमल करना और हक़ के साथ इस दुनिया के अंदर जीना और हक़ के लिए क़ुरबानियाँ देना, ये हमारा वतीरा, ये हमारा सलीक़ा है। अल्लाह से हम ये दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक तआला इस तरीक़े से इस दुनिया के अंदर हक़ के साथ हमें इस दुनिया में ज़िंदा रख और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ दे। और जिस काम को तूने बेहतर समझा है और अपने नबी को जिस काम के लिए दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया था, उस काम के लिए हम इस दुनिया के अंदर अपने आप को तैयार करते हैं और उसी तौर पर हम दीन की दावत व तबलीग करते हैं। और बग़ैर इल्म के हम अपनी दावत का आगाज़ हरगिज़ नहीं करते। हाँ, और जब तक हम किसी चीज़ को सीख ना लें, उस हद तक सीखने के बाद ही इस फ़रीज़े को हम अंजाम देते हैं और हम कुरान और सुन्नत और सहाबे कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की उस तरीक़ पर हम ज़िंदगी गुजारते हैं और अपनी दावत को हम उसी तरीक़ के ऊपर, उसी मनहज पर हम चल कर के करते हैं जो इस्लाम का पसंदीदा मनहज है। अल्लाह ताला हमें खैर की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस दावत को जो हम अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए और इस दीन की सरबलंदी के लिए करते हैं, अल्लाह तबारक ताला हमें तौफ़ीक़ मज़ीद से नवाज़े। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अक़ूलु क़ौली हाज़ा
व अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फिरूह इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।